जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सत्यनारायण जहांगीर जो रेगुलर आपके लिए लेके आ रहा हूं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाइए कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। अपनी लाइफ को क्या कर लो, इतना व्यस्त कर लो कि कभी आपको टाइम ही नहीं मिले कि कब, मतलब टेंशन आपको कोई पता नहीं चले। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जिंदाबाद रहिए। ठीक है, सबसे अच्छी जिंदगी जीने का यही फॉर्मूला। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप जितने दिमाग से खाली करो रखोगे उतने आपके दिमाग में फालतू के विचार आएंगे। इससे अच्छा एजुकेशन में रखिए व्यस्त, काम में रखिए, कुल मिला के व्यस्त रहिए ताकि आपको फालतू की चीज़ आपके दिमाग में नहीं आए। कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। क्या कि जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा रहे। जो बेमतलब उदास रहे, मतलब बेमतलब सूमड़ा रहे, साला जबरदस्ती जिंदा है। तो इसलिए कोई जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना और जिंदाबाद रहना। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कौन, हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कौन सा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जो कहाँ पे है, जोधपुर में, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा क्या तैयार किया गया, सुपर फूड। उसका नाम क्या, राजगिरा 0.2। एक जो एक बहुत शानदार विटामिन देने वाला एक उत्पादक, मतलब 0.2 राजगिरा है ना, कहाँ से देश को समर्पित किया। मतलब ये जो राजगिरा 0.2 है ना, कहाँ से देश को समर्पित किया। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिन पहले एक छाता लिए हुए प्रधानमंत्री जी की आपने फोटो अखबार वगैरह सोशल मीडिया पे देखी होगी। तो देश के किसानों से बात कर रहे हैं और वहां से उन्होंने, है ना, कितनी किस्में जारी की, 109। कितनी किस्में जारी की, 109। 109 में से कितनी, 61 किसकी थी, फसलों की किस्में थी। किसकी किस्में थी, फसलों की किस्में थी। उसमें से 37 तो 34 तो क्या थी, खेती की। किसकी थी, खेती की। और 27 किसकी थी, बागवानी की। देखो 34 तो किसकी थी, खेती की। किसकी थी, खेती की। और 27 किसकी थी, बागवानी की। ये 61 जो फसलें थी, 109 किस्में जारी की, इसमें से 61 फसलें किसकी थी, टोटल फसलें थी, उसमें से 34 खेती की और 27 किसकी थी, बागवानी की किस्में जारी की। तो ये कहाँ से जारी की, ये जारी की मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, बिहार से। करंट का क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहीं से जो सुपर फूड है, क्या, सुपर फूड देश को समर्पित किया, उसका नाम क्या, राजगिरा 0.2, जो है ना राजस्थान के द्वारा, राजस्थान की जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर था ना, इसके द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, और टोटल राजस्थान में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, 5 है। कितनी है, 5। पहली कहाँ, जोधपुर, कोटा, है ना, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, उदयपुर में। श्री कृष्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ, जोबनेर में। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ है, बीकानेर में। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, है ना, यह शायद 19 फरवरी 2024 को इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने कर दिया था, है ना। सूर्यघर योजना के तहत रूफ टॉप सोलर, क्या बोलता, रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है। इस राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है, इसमें 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां। पहला किसका, गुजरात का। किसका, गुजरात का। दूसरा किसका है, महाराष्ट्र का। किसका, महाराष्ट्र का। इससे आप राजस्थान का जो नंबर है वो कौन सा है, 7वां। कौन सा स्थान है, 7वां, सूर्यघर योजना। इसमें देखो 29 फरवरी, 29 नहीं 13 फरवरी, क्या, 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के मंजूरी दे दी थी। क्या दे दी थी, इसका उद्देश्य छतों पर लगने वाले सौर संयंत्रों की क्षमता, हिस्सेदारी बढ़ाना, आवासीय घरों को बिजली उत्पादन करने के लिए सशक्त बनाना, है ना। कितने करोड़ रुपए, 75,021 करोड़ रुपए। ठीक है, और कब तक, 26 से 27 तक। आपने कहा ना
300 यूनिट बिजली फ्री है ना, 300, ये सौर ऊर्जा के अंदर ही आएगी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने माता पिता किस संस्थान ने माता पिता व उनकी संतानों के साथ व्यवहार संबंधित देशव्यापी अध्ययन किया गया। आजकल आपने देखा होगा, अधिकतर आपने समाचार, बच्चा माता पिता से बात नहीं करता, माता पिता बच्चों से सही बात नहीं करता, क्योंकि बहुत स्थिति बहुत गंभीर है। तो संतानों के साथ अच्छा व्यवहार संबंधित देशव्यापी अध्ययन जो किया गया ना, वो किस यूनिवर्सिटी में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कहाँ? उदयपुर के अंदर। यहाँ से इसका माता पिता व उनकी संतानों के बीच अच्छा व्यवहार बनाने के लिए। ठीक है, बोधगया बिहार में, किसमें? बोधगया बिहार में संपन्न 11वीं सीनियर कबड्डी चैंपियन में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक पहली बार जीत कर इतिहास रचा? वो पदक जीता स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। देखो, हाल ही में किस संस्थान ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी के वैज्ञानिकों ने परीक्षण के लिए एक अनूठी लैब स्थापित की गई? मिट्टी के परीक्षण के लिए एक अनूठी लैब क्या की गई? स्थापित की गई। वो कहाँ की गई? वो की गई है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर, जिसको आप काजरी के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? काजरी के नाम से जाना जाता, फेमस काजरी। ठीक है, तो चलते हैं इसमें। देखो, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का काजरी, जो ना किसके द्वारा? ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है ना, कि सबसे बड़े अनुसंधानों में से क्या ये एक है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR में से एक है। ठीक है, जो किस विभाग? कृषि अनुसंधान शिक्षा विभाग DARE के तत्वाधान में ना। काजरी को दुनिया के उन पहले संस्थानों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, जो विशेष रूप से शुष्क क्षेत्र अनुसंधान विकास के लिए क्या है? समर्पित है। संस्थान की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में किसकी? काजरी की शुरुआत हो गई थी, जब भारत सरकार ने रेत के टीलों, किसके लिए? क्यों? रेत के टीलों के स्थिरीकरण पर अनुसंधान करने और वायु क्षरण को रोकने के लिए आश्रय पट्टी वृक्षारोपण की स्थापना के लिए जोधपुर में मरुस्थलीय वनीकरणीय अनुसंधान स्टेशन की शुरुआत की थी, है ना। इसे 1957 में मरुस्थलीय वनीकरण, फिर 1952 और 1957 में देखना, 1957 में मरुस्थलीय वनीकरण और मृदा संरक्षण स्टेशन के रूप में पुनर्गठित किया गया और अंततः 1959 में, है ना, में अपने वर्तमान स्वरूप 1966 में संस्थान को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया है। टोटल क्षेत्रीय अनुसंधान इसके जो अंतर्गत आते हैं, कितने आते हैं? 5 आते हैं। पहला कहाँ? पाली मारवाड़ के अंदर, जो इसके अंतर्गत आता है। दूसरा कहाँ? RRS कहाँ पे? बीकानेर राजस्थान के अंदर। तीसरा कहाँ है ना? जैसलमेर राजस्थान के अंदर। 3 तो इसके क्या है? राजस्थान के अंदर ही है। एक लेह लद्दाख का, लेह के अंदर, लद्दाख के अंदर, ये इसके भी एक संस्थान मिट्टी के परीक्षण के लिए केंद्र है। और एक है RSS कुम्मा भुज, है ना, कच्छ के अंदर, गुजरात के अंदर। 5 इसके एक्स्ट्रा जो अनुसंधान केंद्र जो काजरी के अंतर्गत आते हैं, नोट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, दूसरा शुष्क वन अनुसंधान, ये जो एक और है इसमें, कौन सा? एक है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर। देखो, इसको बोलते हैं हम, है ना, शुष्क वन अनुसंधान, आफरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय स्थापना कब हुई थी उनकी? इसकी स्थापना हो गई 30 जून 1987 के अंदर। लेकिन कभी इस साइट पे जाके देखना, यहाँ के जो डायरेक्टर जो है ना, कुलपति डायरेक्टर, उनकी जो खुद के लेख पे जाके देख लेना, उन्होंने 1988 कर रखा है। क्या कर रखा? 1988। क्या कर रखा? 1988, जो साइट पे भी क्या है? गलत है। इसका जो स्थापना हो गई 1987 के अंदर ही हो गई थी, जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित है। ठीक है, ये आफरी भी जोधपुर में है। चलते हैं BSF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अगला क्वेश्चन हमारा, BSF द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 11 से 20 अगस्त 2024 तक
ऑपरेशन जो चलाया गया वो चलाया गया ऑपरेशन अलर्ट। क्या चलाया गया? ऑपरेशन अलर्ट अभी चलाया गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह जी का निधन। भारत के पूर्व विदेश मंत्री कौन? नटवर सिंह जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से है? ये तो भरतपुर जिले से। कौन से? भरतपुर जिले में एक विधानसभा क्षेत्र आता है नदबई। क्या आता है? नदबई विधानसभा क्षेत्र से इनका रिलेशन है। अभी इनके सुपुत्र वहां से क्या है? विधायक है। ठीक है। कहाँ से आते हैं? विदेश मंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता नटवर सिंह 10 अगस्त को गुड़गांव के कहाँ मेदांता हॉस्पिटल में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इनका जन्म भरतपुर के जदीना गांव में, कौन से गांव में हुआ था? जदीना गांव में। ये 1984 में भारतीय विदेश सेवा से इस्तीफा देकर राजनीति में क्या आए थे। ठीक है। और इनका पुत्र जगत सिंह वर्तमान में नदबई से क्या विधायक है। ये कांग्रेस से थे, अभी ये किन में? बीजेपी में। ठीक है। ये 2 बार लोकसभा सदस्य। कितनी बार? 2 बार लोकसभा सदस्य। पहली बार तो 84, 89 और 98 से 99 व 2002 में राज्यसभा सदस्य ये चुने गए थे। 1984 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1984 में इनको क्या दिया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके द्वारा पुस्तकें भी लिखी गई है। कौन कौन सी पुस्तक है? वन लाइफ इज नॉट इनफ। वन लाइफ इज नॉट इनफ यानी आत्मकथा। दूसरा सूरजमल, दूसरी जो है महाराजा सूरजमल, चेहरे और चिट्ठियां। चेहरे और चिट्ठियां। एक और है द लेगेसी ऑफ नेहरू ए मेमोरियल ट्रिब्यूट। द लेगेसी ऑफ नेहरू ए मेमोरियल ट्रिब्यूट। और एक और है टेल्स फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। इनके द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई है माननीय नटवर सिंह जी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 अगस्त को इनका क्या हो गया था? निधन हो गया। करंट का क्वेश्चन इनका बन सकता है क्योंकि इन्होंने 1984 में इनको क्या पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है राज्य में बायोमास ऊर्जा के बारे में असत्य कथन बताना। बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की तुड़ी और विलायती बबूल से। एकदम सही है क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन राइट होता है। मार्च 2024 तक 228 है ना 128.45 मेगावाट क्षमता से 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। ये भी सही। राजस्थान सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की है। उपयुक्त कथन इसमें क्या है? उपयुक्त कथन हमारे क्या होंगे? सही होंगे। उपयुक्त कथन हमारे क्या है? इसमें सही है। ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 की रैंकिंग में 90वें संस्करण में देश के टॉप 100 संस्थानों में से राज्य के कितने राज्य का स्थान कौन सा है? तो ये हमारे चौथा स्थान। कौन सा? संस्थानों में राज्य का कितने संस्थान शामिल है? तो 4 संस्थान शामिल है। कितने? 4। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया? तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना कौन सा स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया? तो ये किया गया 75वां। कौन सा? 75वां स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य में ऐसा पार्क कहाँ जो अंगदान और देहदान के लिए प्रेरित करता है? तो ये है कोटा। कौन सा है? कोटा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में संपन्न इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियन 2024। इंडो नेपाल यूथ गेम्स चैंपियन 2024 में अंडर 17 वर्ग की मुक्केबाजी स्पर्धा मुक्केबाजी स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता मोनिका चौधरी ने। किसने जीता? मोनिका चौधरी ने। ये जो चौधरी है ना, आजकल बहुत ओलंपिक हो चाहे कोई भी गेम हो जीत ही रहे मेडल। ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट डे। धन्यवाद। जय हिंद।